क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको ऊंचाई और दूरी भी बोल सकते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक आंधी आ रहा है, क्वेश्चन में है कि एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए ये फिगर है। मान लीजिए ए बी बराबर, इसको माना गया पेड़ की ऊंचाई। ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई और आंधी आने पर यहाँ से मान लीजिए टूट जा रहा है। और क्या बोल रहा है कि पेड़ का जो शिखर वो धरती के यहाँ पे छूता है। धरती का शिखर जमीन को छूने लगता है, जो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और एक चीज बोल रहा है कि ये पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब पेड़ का जो नीचे वाला बिंदु से जमीन जहाँ पे छूता है उसका बीच की दूरी कितना, 8 मीटर। इसको हम लोग कितना माने हैं, 8 मीटर। एडी को 8 मीटर। और ये जो बीसी वही पेड़ टूटा हुआ है और ये वाला बराबर है, ठीक है। बीसी जो है ये पेड़ टूटा हुआ पेड़ है, तो ये इसके साथ ये बराबर है, यानी बीसी और सीडी। जो टूटी हुई पेड़ की ऊंचाई कितना है, सीडी है और ये बीसी। एक ही चीज है, यही पेड़ टूट के इधर नीचे गिरा हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले जो दिया है, ठीक है, 8 मीटर दिया है। और ये जो नहीं दिया है उसको देखना है। एसी यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू है, थीटा के सामने वाला पी और ये बी। एच तो दिया नहीं है, इसलिए जो दिया है उसी के पी बाई बी। पी बाई बी किस में होता है, 10 में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी का वैल्यू हो गया ए सी और बी का वैल्यू हो गया ए डी। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और ए सी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो ए सी की जगह ए सी ही रखेंगे। और ए डी का वैल्यू है 8 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ए सी इंटू √3 और 8 इंटू 1। तो 8 इंटू 1 तो 8 मीटर ही होगा, यानी ए सी का वैल्यू हो गया 8/√3 ये मीटर। इसको एक ठो मान लीजिए, ठीक है। हम लोग को पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या है, पूरा ए और बी पूरा है, ठीक है। यानी ए सी निकला तो ए बी सी को निकालेंगे। तो बी सी कैसे निकालेंगे, वो तो उसमें कोई ये नहीं है, मतलब त्रिभुज नहीं दिया है। तो ये सी डी का वैल्यू निकालने से ही बी सी हो जाए, क्योंकि वही चीज तो है ये वाला। तो सी डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया है ए थीटा हो गया, जो दिया है और जो निकालना, अब इसको लेके चलेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो इसके सामने वाला P हो गया और ये हो गया B और ये H। तो B/H, B/H किस में होता है, कोस में। तो कोस 30 में जाएंगे। अभी कोस 30 में गए, जो कि B/H होता है। और फिगर के हिसाब से देखिए B का वैल्यू हो जा रहा है, ये P का, ये B का वैल्यू AD और H का वैल्यू CD, ठीक है। यानी 8/CD, ठीक है। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देखिए 8 मीटर बाय CD। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, CD इंटू √3 2 इंटू 8। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 8 16 और √3 यहाँ भाग हो जाएगा, ये गुना में है, यानी 16/√3 ये मीटर। ये हो गया सेकंड। अब पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पेड़ की ऊंचाई बराबर, और ये जो CD का वैल्यू है और BC का भी वही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे CD इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं, बराबर BC। ये जो है BC का वैल्यू भी है, ठीक है। BC इक्वल टू 16/√3, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिख सकते थे, यहीं पे इसको नहीं, इसको सेकंड मानिए।
अब फर्स्ट प्लस सेकंड, पेड़ की ऊंचाई बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट में क्या है AC और सेकंड में BC। फर्स्ट में है राइट साइड में 8/√3 और सेकंड का राइट साइड में 16/√3। अब √3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा और यहाँ 8/16। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 24/√3। ऊपर नीचे अब √3 से परिमयकरण कर देंगे, कितना हो जाएगा 24√3। ये मीटर है, 24√3 और नीचे √3 को 2 बार गुना करने से 3 हो जाता, 3 8 24, यानी 8√3। ये हो गया पेड़ की ऊंचाई। आंसर है 8√3 मीटर।